नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें 22 एजेंडे रखे गए और उनमें से कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर भी लगी। जैसे पिछड़ा वर्ग ए को 8% आरक्षण देने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन का अध्यादेश लाया गया। संशोधन के मुताबिक प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़ा वर्ग ए के लिए सीटें आरक्षित होंगी। साथ ही वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता आएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों का डाटा पोर्टल पर अपलोड होगा और यहां दर्ज शिकायतों का तय समय में समाधान करना होगा। शहर का है नगर दर्शन, गांव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने हैं, वहां की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं। अपने विकास के काम के लिए छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती है। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल कराकर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफी किया है। लगभग 4 महीने से मैंने जन संवाद के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहले जिलानुसार कुछ स्थानों पर किए, 3-4 जिलों में जिले के सब लोग ऐसे कंप्लेंट्स वाले एक ही स्थान पर आते थे। 500 से लेके 800 तक ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा करके और उनकी बात हम सुनते थे और जो लिखित कागज उनके होते थे वो फिर डीसी लेवल की जो चीजें हैं वही डिप्टी कमिश्नर उनको देते थे। वो इसको इस जनसंवाद पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे और जो चंडीगढ़ के हमारे साथ होते थे डिपार्टमेंट के नाते जो लेके आते थे उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया। बाद में फिर अब गांव-गांव में जाने का जो कार्यक्रम किया है, हर जिले के लगभग 15 से 15 के आसपास गांव में मेरा जाना होता है 3 दिन लगातार। तो 3 दिन का जो मेरा अभी तक दौरा हुआ है, पहले भिवानी में हुआ, फिर पलवल में हुआ, फिर कुरुक्षेत्र में हुआ और अब 13, 14, 15 में सिरसा जा रहा हूं। तो इसमें भी हर गांव में 200 से लेके 400 तक लोग जो है अपनी चीजें जो है हमको बताते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हर दौरे में ये कोई 800, 1000, 1200 इतनी एप्लीकेशंस और इतने वो चीजें आती हैं और ये सतत चलने वाला काम है। अब इसका मैकेनिज्म बनाना और मैकेनिज्म बना करके हर कागज के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करना और हर कागज का संज्ञान लेकर के उसकी समस्या का हल करना, इसका एक सिस्टम बनाया है और सिस्टम में से काफी चीजें हल हो रही हैं, ऐसा भी हमको लग रहा है। तो जो उसका वर्जन है उसको हमने चालू किया है। उस डेमो वर्जन में अभी तक 3609 ऐसी एंट्रीज ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूँ। जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका मैप करना होता है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम वो सारा बनवाया ताकि नीचे के अधिकारी पर भी चीज अपने आप पहुंच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है, जिसने ओन किया है, उसको ओन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे और वो दिन उसमें चढ़ाता है। उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यानी उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उससे पूछता है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो 2 बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गांव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने हैं, वहां की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स है। अपने विकास के काम के लिए छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती है। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल कराकर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफी किया है। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। तो वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओंकार सिंह जी जुड़े हुए हैं। हेलो प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रवीण अग्रवाल जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, कई प्रस्ताव रखे और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं इस बैठक में, किस तरह से देखते हैं आप इन फैसलों को? देखिए दीपिका जी, आज तक जो कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक के अंदर हालांकि 22 प्रस्ताव थे, लेकिन उसमें मुख्यतः जिसका जिक्र आपने भी किया, पिछड़ा वर्ग ए का निकाय के अंदर आरक्षण, एक्साइज पॉलिसी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी आई है उसका भी विशेष तौर पे, और जो रोहतक के अंदर पहरावर की जमीन जो बोर्ड संस्था को देने का मुख्यमंत्री महोदय ने 8 फरवरी को करनाल भगवान परशुराम महाकुंभ में घोषणा की थी, कल कैबिनेट के अंदर उसका जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब वो जमीन बोर्ड संस्था को जा रही है। तो ये जो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो, चाहे वो जन संवाद के कार्यक्रम हो, सरकार की कार्यशैली से जिस तरह का व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में किया, जिस तरह से सरकार को आम आदमी के पास तकनीक के सहारे पहुंचाए, इस हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम दर्शन और नगर दर्शन के नाम से तकनीक के जरिए आम आदमी अपनी जो डिमांड है या अपनी जो मांग है या अपना कोई शिकायत है वो सीधा सरकार तक पहुंचा सकता है। जिसका भी हम देखते थे, पहले की व्यवस्था ऐसी होती थी, लोग अगर किसी को कोई काम है तो वो नेताओं के चक्कर काटता था, लोग पंचायत लेके चंडीगढ़ में आते थे, कई दिन यहाँ पे बैठे रहते थे, उसके बाद काम होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकनीक के सहारे आमजन के जीवन को जिस तरह से सरल किया और जिस तरह से आम आदमी को, आम नागरिक को सरकार ने सहभागी बनाया, ये एक उदाहरण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि कम से कम सरकार ज्यादा से ज्यादा जनता को सुनते और तकनीक के उपयोग को का प्रयोग करते हुए जिस तरह से इन सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाया। हालांकि हमारे विपक्षी मित्र बहुत परेशान है, इस व्यवस्था परिवर्तन से बहुत परेशान है। हमारे विपक्षी मित्र जिस तरह से पोर्टल की आलोचना करते हैं, हमारे विपक्षी मित्र जिस तरह से परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं, तो उस आलोचना से ये समझ में आता है कि सरकार जो काम कर रही है, जनता को उससे जो राहत मिल रही है, उससे विपक्षी मित्रों के राजनीतिक धरातल पे सफाई होती जा रही है। इसलिए आलोचना के अंदर तरह तरह के कुतर्क किए जाते हैं, पोर्टल की आलोचना की जाती है। इस प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो उसको बुढ़ापा पेंशन के लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कहीं कागज लेकर जाने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद परिवार पहचान पत्र के जरिए 60 वर्ष की आयु होते ही उसकी बुढ़ापा पेंशन लग जाती है। इस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हालांकि हम किसान भाइयों के लिए भी देखते हैं, जिस तरह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किसानों की फसल का एक दाना एमएसपी पे खरीदने का प्रावधान किया। 72 घंटे में किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में जाएगा, बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी। ये जो व्यवस्थाएं बनाई है, आज उस व्यवस्थाओं का नतीजा ये है कि हरियाणा के नागरिक को ये एहसास होना शुरू हुआ है कि सरकार के अंदर उनकी भागीदारी है, वो सरकार की योजनाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं, उनको दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन के अंदर कुछ विपक्षी मित्र अनाप शनाप के बयान देते हैं। अब तो हालात ये हो गई है कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना करने के लिए उनकी जाति का जिक्र करना शुरू कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना के लिए उनके बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे साबित होता है कि विपक्ष पूरी तरह से बौखला चुका है और जिस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में बनाई है, विपक्ष के लिए राजनीतिक दृष्टि से देखे, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और हमारे विपक्षी मित्र इस तरह के कुतर्कों के जरिए आलोचना करते रह जाएंगे। हरियाणा की जनता। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसलों को? किस सरकार को आओगे? लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए बनाई जाती है और जनता के लिए कार्य करती है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो कोई जी। लेकिन आज देखिए प्रदेश का प्रत्येक किसान से लेके पहल बीच में जितने भी लोग आए
और सारे के ऊपर इन्होंने लाठी डंडे बरसाए। अब सारे ही धरने पे बारी बारी। और तो और ठेकेदार की बात रह रही थी, सिरसा में ठेकेदार भी धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कमीशन बहुत ज्यादा ली जाती है, पेमेंट नहीं दी जाती। और यही हाल अम्बाला का है। अम्बाला छावनी में भी ठेकेदार को पिछले तकरीबन 1 साल से पेमेंट नहीं दिया। बेचारे सवेरे आ जाते हैं कमेटी में, शाम को जाते हैं, पेमेंट नहीं मिलती उनको। और दीपिका जी एक बात बताना चाहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा हमारी सरकार में पहली बार हुआ, ऐसा किसी सरकार में पहली बार हुआ। किसानों के लट पड़े और सरपंचों के भी लट पड़े। ऐसा किसी सरकार में पहली बार हुआ, विद्यार्थियों के लट पड़े और ओपीएस पेंशन वालों के भी पड़े। हर एक व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट किया इस सरकार ने। और अब आखिरी साल आ गया ना, अब इनको नए नए घोषणाएं करने की जरूरत पड़ती। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इन्होंने 8 साल जनता की सेवा करी होती, तो आज इनको गांव में जाके, खेत में जाके मुख्यमंत्री महोदय को गेहूं के दाने ना गिनने पड़ते। ये तो 24 फरवरी को जब भाई अभी सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा निकाली, उसके बाद इनको पता लगा कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये तो इनेलो को कहते थे ना खत्म हो जाएगी। आप देखना 2024 में इनकी पार्टी का क्या हाल होगा। सिंगल डिजिट में ही आएंगे ये। और दूसरा, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जब से परिवर्तन पद यात्रा निकाली है, बंदे बंदे की जुबान पे आ गया, बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दीपिका देखना, आप भी एक दिन बोलोगी परिवर्तन करो, क्योंकि इस सरकार से ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही वाली सरकार है। इन्होंने प्रयोगशाला बना के रख दिया। मेरे भाई कह रहे थे प्रत्येक वर्ग ठीक है, एक बार जरा नगर परिषद में जाके देखना, म्यूटेशन करवा के देखना किसी संपत्ति की, एनओसी लेके देखना, प्रॉपर्टी आईडी बनवा के देखना, आंखें खुल जाएंगी। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए म्यूटेशन का कोई चार्ज नहीं है। मेरे पास कल ही डायरेक्टर डीयूएलबी एडिशनल डायरेक्टर वाईपी गुप्ता जी के पीए ने कहा कि उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता नाम परिवर्तन का। और यहाँ पूरे हरियाणा में की तो मैं कहता नहीं, अम्बाला कैंट के अंदर 3000 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया म्यूटेशन के चार्ज ले रहे हैं। कल मैंने जब सेक्रेटरी महोदय से कहा आप ये कैसे ले सकते हो, मैंने पहले भी उनको कहा था कि आप नहीं ले सकते। कल जब लेटर दिखाया मैंने, उन्होंने मेरे पास लेटर है, उस लेटर को कह रहे जी इसकी कॉपी दे दो। मैंने कहा अपने डिपार्टमेंट से लो, आपने लूट मचा रखी है। ये सरकार ऐसी है जहां पे अधिकारी कानूनी लूट भी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही है। ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद। मैं कहता हूं आप नौकरियां तो बता दो कौन सी दी आपने, जितने पेपर लिए आपने, अधिकतम पेपर ही लीक हो गए। उन बच्चों का क्या हाल होगा जो बेचारे 2-2, 3-3 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आखिर में आगे पता लगता है पेपर देख के आए, पेपर लीक हो गया। ये मोटी चमड़ी वाले लोग। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास भी आऊंगी मैं दोबारा। बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। ओंकार सिंह जी लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी, जो फैसले लिए गए हैं किस तरह से आप देख रहे हैं कैबिनेट के इन फैसलों को? देखिए, ये रूटीन की बात है दीपिका जी, दीपिका थोड़ी आवाज पर ठीक मार दी। आज कोई वर्ग कैबिनेट की बात है या हमारी चंडीगढ़ के अंदर विधायकों की मीटिंग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ले रहे हैं, यहाँ सरकार की नीतियों की बात है। मेरे साथी ने लंबी लंबी बातें तय की कि हमारी सरकार में ये हो रहा है, हमने ये कर दिया, किसानों के लिए ये कर दिया, आम जनता के लिए ये कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, जहां इन्होंने किसानों का जिक्र किया, जहां किसानों की सरसों की इन्होंने परचेज की है, किसानों की सरसों की खरीद जैन करके इन्होंने 1 महीना लेट शुरू करी और किसान मजबूरी में अपनी सरसों को जो 5450 एमएसपी था उसको औने पौने दामों में बेच गया। 4300 से लेकर 5000 तक बेचकर बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरसों की पैदावार का आंकड़े के अनुसार, जो इनका सरकारी आंकड़ा कहता है, 25% तक इन्होंने सरसों की सिर्फ परचेज की है। ये बात करते हैं किसानों की। ये कहते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल की बात करते हैं। ये सरकार ये पोर्टल खेलती है। पोर्टल चलते ही इनके परिवार पहचान पत्र की इन्होंने बात की। इन्होंने पोर्टल के जरिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो बुजुर्ग लोग थे, जो बुजुर्ग लोग जिंदा थे, लाखों बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन कार्ड दी।
जो राशन कार्ड थे 8,41,000 गरीब लोगों के राशन कार्ड काट के गरीबों के मुंह का इन्होंने निवास छीना है। ये कहते हैं हमारी सरकार में पहली बार हुआ। ये बिल्कुल मानता हूँ, कई चीजें हैं इनकी सरकार में पहली बार हुई है। पहली बार इन्होंने दूरा कर सरपंच जो चुने प्रतिनिधि उनको। ठीक है बजरंग जी, लौटूंगी आपके पास। प्रवीण जी आपके पास, बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। प्रवीण जी, जिस तरह से आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहले ओंकार सिंह जी ने जो आरोप लगाया है, उनकी तरफ से कहना है कि हर एक वर्ग का फिटनेस टेस्ट लिया इस सरकार ने, और दूसरा आपने सुना होगा बजरंग जी की तरफ से कहा गया है कि पोर्टल लॉन्च करते हैं और पोर्टल चलते नहीं है। लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि पोर्टल तो लॉन्च कर दिए जाते हैं लेकिन चलते नहीं, आम जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। दीपिका जी, यही तो फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष की, यही तो बुखलाहट है। अब मैं बताता हूँ, हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि अब बोलूंगा मेरे मित्र बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, ओंकार जी ये कहते हैं कि इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ किसानों पे लाठी डंडे चले, और ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो सत्ता में थे, किसानों पे गोली चलाई, 9 किसान गोली से उड़ा दिए। वो आदमी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि साहब आपने किसानों पे लाठी डंडे चलाए। हमने इसकी बुखलाहट क्या हो सकती है? दूसरी बात, जिस पोर्टल का जिक्र कर हमारे कि आप ये तो बताएं आपने कितनी नौकरियां दी भाई। ये तो है कि इस सरकार ज्यादा सरकारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पक्की नौकरियों का जिक्र कर रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, 12 लाख से ज्यादा युवा प्राइवेट उद्योग में समायोजित हुए। इस सरकार के 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में, अभी समय बचा हुआ है जिन बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। और ये कहते हैं कि कौन सी नौकरियां दी, गांव में जाइए पता लगेगा। बिना खर्ची गरीब घर का बच्चा सरकारी 15 नौकरी, किसी गांव में 45 नौकरी। और जनता जन संवाद कार्यक्रम में आके बताती है कि हमारे गांव से इतने बच्चों को नौकरी मिली। अब एक और देखिए, कहते हैं उन्होंने ना गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। 12.5 लाख राशन कार्ड इस सरकार ने में नए बने हैं। हाँ, कुछ राशन कार्ड कटे हैं, हमने खुद बताया है, लेकिन वो लोग कौन से? 3 लाख ऐसे परिवार थे दीपिका जी जो इनकम टैक्स पे ही थे। 1 लाख ऐसे परिवार थे जिन परिवारों में सरकारी या प्राइवेट नौकरी लग चुकी थी, जो राशन कार्ड बनने का सरकारी नियम है, जो उस नियम से बाहर हो चुके थे। लेकिन जो लोग योग्य थे, गरीब थे, जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए थे, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने हैं इस सरकार के कार्यकाल में, इसी परिवार पहचान पत्र के जरिए। बुखलाहट का नतीजा ये है कि मेरे मित्र कुछ भी बोलने बड़ी बात भी सरकार ने तो पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है। आदमी खुद जाके अपनी जमाबंदी ले सकता है, अपनी म्यूटेशन ऑनलाइन होती है, ये सुविधा दे दी है। अब पटवारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है जैसे पहले काटने पड़ते थे। लेकिन मित्र कर क्या रहे हैं? जनता को भरमाने के लिए, बरगलाने के लिए साथ देखिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की, जी को जन संवाद कार्यक्रम याद आ गए। अरे साहब, आपने परिवर्तन यात्रा शुरू की, वो आपका राजनीतिक दल है, प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। दावा करते हैं कि 2024 में देखिए सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। साहब, अपने एक विधायक की चिंता कीजिए, वो भी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, ये लिख के ले लीजिएगा। जब चुनाव होंगे तब चर्चा कर लेंगे इस विषय के ऊपर, क्योंकि आम जन को जिस तरह की सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं, देखिए पहले क्या होता है, पड़ेगा जो सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ केवल वही लोग ले सकते थे जो सत्ता के दुलारे होते थे या सत्ता के नजदीक होते थे। लेकिन जो गरीब आदमी था, शोषित आदमी था, वंचित समाज था, उसको योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता था। इस मुख्यमंत्री ने पहली बार इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन किया कि प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित समाज को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ। सत्ता के चहेते जो सत्ता का मजा लेते थे पहले की सरकारों में, अब वो बुखलाए हुए हैं। एक उदाहरण देता हूं, देखिए जो बुढ़ापा पेंशन है, जब इस जी बिल्कुल प्रवीण जी आपको रोकना चाहूंगी, ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रवीण जी लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी आप अपनी बात रखिए। अब ये किसकी जेब में जाता था दीपिका जी, समझने वाली बात ये है, उन्हीं के पेट में दर्द होता है। प्रवीण जी बिल्कुल आपको पूरा मौका मिलेगा। ओंकार सिंह जी आप अपनी बात रखिए। उन्हीं के पेट में दर्द हुआ है। इनकी पोल तो खोल देगी जनता 2024 में, और इनको तो 2019 में जनता ने नकार दिया था।
40 सीट आई थी इनकी, 90 में से 40। अगर गणित आता हो तो इनको पता होना चाहिए। ये तो वो पार्टी इनकी गोद में बैठी जो इनको यमुना पार भेज रही थी, जो कर दी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। ये वो पार्टी की गलती से आज जनता देख रही है किस वर्ग को आपने काम किया। आप पोर्टल की बात करते हो, परिवार पहचान पत्र को लेके आप किसी नगर निकाय विभाग में जाओ तो जमीन में उतरो तो पता तो लगे तुम्हारे को क्या हो रहा है कमेटी में, क्या नगर निगम में हो रहा है पता तो लगे इनको। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार 2 ही चीजें हैं। आप सरेआम में आपको चैलेंज करते हो, आप आगे अम्बाला में देख लो, अम्बाला में आगे चेक कर लो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कैसे प्रॉपर्टी आइडियां ठीक होती हैं और ठेकेदारों की पेमेंट कैसे नहीं हो रही। ठीक है ओंकार सिंह जी, बजरंग जी आप अपनी बात रखिए। जिस तरह से आपको रुलाने का मौका दे चुकी है और ये पोर्टल ठीक है हमने खर्च की पर्ची बंद कर दी। एक काम तो ठीक किया, खर्च की पर्ची तो बंद कर दी। माल जो लेना था टैचियों में भर भर के माल लेना शुरू कर दिया। एक भी सरकारी विभाग ऐसा बता दे जहां बिना रिश्वत लिए काम होता हो, एक बता दे। दूसरी बता, सीएम विंडो ने चालू की, सीएम विंडो के अंदर पब्लिक फैल है, कोई समस्या समाधान सीएम विंडो में हुआ नहीं। जनता ने विरोध किया। आज प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी, हर वर्ग का नागरिक इनसे दुखी है, इनसे पेंडा छुड़ाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने पता लगा, बड़ी भारी नाराजगी है। इन्होंने एक काम तो किया जो पहले आज तक किसी सरकारों ने नहीं किया। इन्होंने हर वर्ग को दौड़ा लाठियों डंडे से पीटने का काम किया। सरपंच जो चुने हुए थे उनको पिटा, किसानों को पिटा, मतलब एमबीबीएस के स्टूडेंट थे उनको पिटा, सरकारी कर्मचारी पिटा, महिलाओं को कुटा, आंगनबाड़ी महिलाएं जो है उनको बुरा कुटा। इन्होंने जो हदें पार नहीं करनी दी वो लाठी डंडों से ये राज चलाने का काम करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे एक वर्ग का नागरिक आ ये खुश है, इनके हित में काम किया। अगर बजरंग जी मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरह से बीते दिनों जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आरोप लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जी। तो अब जिस तरह से कल मीटिंग में फैसला किया गया है, जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें जो शिकायतें हैं उसका पूरा ब्यौरा होगा, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आप एक तरफ से आरोप लगाया गया था कि झूठी भीड़ है, शिकायतें नहीं आ रही हैं, और दूसरी तरफ अब तो उसका पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है। मैं यही दिला चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जनता के बीच में एक किसान ने कहा बिजली नहीं आ रही, आप बिजली का समय 4 घंटे बढ़ा दो, 8 की 12 कर दो। मुख्यमंत्री नहीं होगा। वो तुमने एक बार बेचारे मांग रखी, मुख्यमंत्री 20 बार जोर से। अरे तुम जनता की समस्या सुनने आया है, आप जनता की समस्या हल करने आए हो, उसको समझाओ भाई ये दिक्कत है, हम इसको बाद में बढ़ाएंगे, इसमें कमी है, कुछ भी बताने बात थी। दूसरी बात इन्होंने कहा, एक बुजुर्ग का बहरा खड़ी हुई, उसने कहा कि आपने 1100 की बात थी, पावर पेंशन नहीं आ रही। ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे, प्रवीण जी लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी सबको मौका मिलना चाहिए। ओंकार सिंह जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि जनसंवाद कार्यक्रम में झूठी भीड़ है और लोग नहीं पहुंच रहे हैं, और अब इस तरह की पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? बजरंग जी सबको बात रखने का मौका दीजिए। ओंकार सिंह जी आप अपनी बात रखिए। इनका ये जो कार्यक्रम है ये प्रायोजित कार्यक्रम होता है ना, पहले से डिसाइडेड होता है। प्रवीण अत्रे जी से पूछेंगे ये सवाल, ये जवाब देंगे। बजरंग दास जी से पूछेंगे ये सवाल, ये जवाब देंगे। मुख्यमंत्री पूछेंगे आपके गांव में नौकरियां लगी, कहेंगे 13 लगी। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है और इसकी सच्चाई 2024 में सामने आ जाएगी। ये तो हाँ तुम्हारे गांव में से कितने लगे, अरे भाई 13 लगे, पहले ही बता रहे थे 13 बोलना, 12 ना बोलना। अगर 13 लगे तो जरा ऑनलाइन दिखा दीजिए किसका बच्चा लगा, उसे पिताजी का नाम क्या है। प्रवीण जी आखिरी 20 सेकंड का समय है। जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को प्रायोजित कहा जा रहा है, 20 सेकंड में अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए। मुख्यमंत्री जी 9 साल के बाद फिर इन्होंने नया पैतरा वो कहना शुरू किया कि साहब ये तो भीड़ ही जो है प्रायोजित है। अब ये बुखलाहट का स्तर यहाँ तक पहुंच गया कि एक प्रवक्ता तो अम्बाला से बाहर ही नहीं निकलना चाहते।
वो जब भी चर्चा में बैठते हैं वो अंबाला की बात करते हैं। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको सच्चाई दर्शकों को पता लगेगी। 2014 से लेकर 2019 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार चलाई, 2019 में चुनाव आया। अगर अंबाला की जनता इतनी दुखी होती तो ये जो प्रवक्ता महोदय यहां बैठ के चिल्ला रहे हैं, इनकी पार्टी ने इनको कहा था कि चुनाव लड़ लो, लेकिन ये बीच में भाग गए, चुनाव के बीच में चुनाव छोड़ के दौड़ गए। भाई अगर जनता इतनी दुखी थी तो आपको चुनाव लड़ देना। माफी चाहूंगी लेकिन समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। तो जिस तरह से अब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई है और जिस पर कई अहम प्रस्ताव भी पास किए गए हैं और इसी को लेकर आज हमने खास खबर पर चर्चा की। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।